आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। भोपाल राजधानी में मीडिया जगत पिछले 1.5 साल से कोरोना संक्रमण के बीच अपनी सेवाओं से आम जनता से जुड़ी समस्याओं को लगातार उठाता रहा। पत्रकारों, वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरामैन के इस जुनून को देखते हुए ब्राइट जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी ने अपने जाबांज साथियों को कोरोना वॉरियर्स के खिताब से सम्मानित किया। साथ ही इस मौके पर सोसाइटी ने पत्रकारों के सम्मान में राजधानी स्थित ईंटखेड़ी में प्रतिभूज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मीडिया जगत के अलावा कई बौद्धिक एवं समाजसेवियों ने शिरकत की। सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज भदौरिया ने नीतीश मिश्र को भोपाल जिले की जिम्मेदारी सौंपी एवं उन्हें सोसाइटी का जिलाध्यक्ष बनाया। वहीं नदीम खान और यूनुस खान को सचिव की जिम्मेदारी दी। इस मौके पर पंकज भदौरिया ने कहा कि सोसाइटी पत्रकारों एवं कैमरामैनों से जुड़ी हर समस्याओं को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष करने में पीछे नहीं हटेंगी। साथ ही आने वाले समय में अपने साथियों की बीमा राशि की 50% राशि सोसाइटी जमा करेगी। वहीं नीतीश मिश्र ने बताया कि हम भारी चुनौतियों के बीच आजीविका को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी मनुष्यता को हर संभव बचाकर रखनी होगी, जिससे आने वाली चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके। भोपाल राजधानी में मीडिया जगत पिछले 1.5 साल से कोरोना संक्रमण के बीच अपनी सेवाओं से आम जनता से जुड़ी समस्याओं को लगातार उठाता रहा। पत्रकारों, वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरामैन के इस जुनून को देखते हुए ब्राइट जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी ने अपने जाबांज साथियों को कोरोना वॉरियर्स के खिताब से सम्मानित किया। साथ ही इस मौके पर सोसाइटी ने पत्रकारों के सम्मान में भोपाल राजधानी में मीडिया जगत पिछले 1.5 साल से कोरोना संक्रमण के बीच अपनी सेवाओं से आम जनता से जुड़ी समस्याओं को लगातार उठाता रहा। पत्रकारों, वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरामैन के इस जुनून को देखते हुए ब्राइट जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी ने अपने जाबांज साथियों को कोरोना वॉरियर्स के खिताब से सम्मानित किया। साथ ही इस मौके पर सोसाइटी ने पत्रकारों के सम्मान में राजधानी स्थित ईंटखेड़ी में प्रतिभूज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मीडिया जगत के अलावा कई बौद्धिक एवं समाजसेवियों ने शिरकत की। टीके प्रदेश अध्यक्ष पंकज भदौरिया ने नीतीश मिश्र को इससे भी ज्यादा बद से बदतर है, इसलिए हम सारे लोग इसी तरीके से हंसते खेलते रहें। बढ़िया, ठीक है ना। इसी मम्मा के साथ मैंने बैठ के 2-4 बातें की थी। मुझे लगा कि ये प्रोग्राम करना चाहिए और आगामी जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप दुआ करें कि अपनी ताकत क्या है। राजधानी से संदेश पहुंच जाएगा। अपने सोसाइटी, अपने संगठन के लोग, मध्य प्रदेश की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 10 मेंबर होना, दिल्ली में भी है, ठीक है ना। वो सारे लोग अपन लोगों के साथ हैं। जब आप फर्श बिछाओगे ना तो वहां पे 500 लोग बैठे मिलेंगे आपको, तो आपको बिल्कुल जो है आप जो बोलोगे वो उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी यही मंशा है और जब टाइम में लो, ठीक है। तो इसलिए जो है, लेकिन आज का आयोजन बड़ा शानदार रहा, सभी लोग आए, अच्छा लगा। और कुछ इस तरीके से आगे का प्रोग्राम जो है इस तरीके से करना चाह रहे हैं। कुछ हमारे जो भाई लोग हैं ना, वो जैसे हेल्थ कार्ड है, तो हमारे जितने पत्रकार है काफ़ी सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये आयोजन करने का था कि हम लोग सब एक ही संगठन है, एक ही परिवार है। और जब भी जिसके पास जो भी परेशानी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उस संगठन का, उस ग्रुप का है तो हम उसकी मदद ना करें, सभी लोग मिलके उसकी मदद करें। और जो पंकज भाई ने कहा कि जो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, उसके अंदर जो लोग, कई लोगों के इंश्योरेंस नहीं हो पाते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता है, तो उसके लिए भी हम मदद करके सभी इंश्योरेंस हो जाए, ऐसी प्लानिंग है। मम्मा से पहले भी विशेष जो है इस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। मम्मा आप भी आओ 2 मिनट कुछ एक बात बहुत कायदे से स्पष्ट हम लोग कर देना चाहते हैं। ये संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप लोगों के मन में, सभी के जेहन में यह सवाल होगा और प्रमुखता से यह सवाल होगा, क्योंकि भोपाल में ऑलरेडी दर्जन भर संगठन हो, तो पता यह चलता है कि कोई वीआईपी लोगों का वह संगठन है जहां बड़े बड़े नेशनल ग्रुप के लोग, पत्रकार लोग जुड़े हुए हैं। कोई संगठन हो सकता है हमारे वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संपादक लोगों का है। कुछ संगठन में ऐसे भी लोग होंगे कि जो दूसरे संगठन से भी जुड़े हैं, तो वहाँ अन्य लोगों की एंट्री नहीं हो पाती है। एक हमने वर्गीकरण कर दिया है, ये वीआईपी हैं, यह सामान्य हैं, यह असामान्य हैं, मतलब कुल मिला जुला करके हम मनुष्य नहीं। तो हम लोगों ने यह सोचा कि हमको पहले तो मीडिया में हैं, हम पत्रकार हैं, आप कैमरामैन हैं, तो सभी लोग हम लोग एक ही डायमेंशन के हम लोग फिगर हैं। मतलब यदि पत्रकार पेड़ की पुतली है तो उसका जड़ कोई है, तो कैमरामैन लोग जड़ है।
क्योंकि कैमरामैन के बगैर चाहे प्रिंट मीडिया का पत्रकार हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हो, वह अधूरा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी जो आत्महीनता से, सर्वश्रेष्ठता से, हीनता की ग्रंथि से जो ग्रसित होता है, उसको ये लगता है कि पत्रकारों का एक अलग संगठन होना चाहिए। तो हमारे पंकज भाई, यूनुस भाई और नदीम भाई में यह मतलब बैठ करके हम लोग चर्चा किए। कई सारे उलझने पैदा हुई कि इसमें हम लोग कैमरामैन को, या यह सिर्फ कैमरामैन का ही नहीं है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई मतलब हो सकता है स्टूडियो का वो कैमरामैन हो, कोई बैठ करके न्यूज़ बनाता हो, कोई डेस्क पे बैठता हो, वो कुछ भी है तो हमारे परिवार के हिस्सा है और उनको सबको लेकर के चलना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भोपाल में हिंदू और मुसलमान, यह चीज़ मैंने उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान चीज़ मैंने नहीं सीख पाया था। यह ऊपर वाले महाकाल का यह इत्तेफाक है कि यह चीज़ मुझे यहाँ सीखना पड़ा। और ठीक है कि हम अलग नहीं हो सकते। भाजपा कांग्रेस हो सकता है कि आज शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सूबा हों तो वो बोलें कि भैया लव जिहाद के खिलाफ हमें कानून बनाना हो। अकल दिग्विजय सिंह सीएम बनेंगे तो बोलेंगे लव जिहाद कानून को हमें हटाना है। ये इनकी आपसी टकराहट की लड़ाई चलेगी, लेकिन हमको रहना इसी समाज में है। एक ही घाट पे हमको पानी पीना है और एक ही ईश्वर की हमें पूजा करनी है। हमें किसी और ईश्वर की पूजा नहीं करनी है। आपका ईश्वर हो सकता है आपके लिए जैसे रमजान पवित्र है, हमारे लिए नवरात्र पवित्र है। तो कहीं न कहीं एक दूसरे को अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा हम समर्पित कर रहे हैं। तो हमको एक रहना है। और इतनी बड़ी महामारी 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय भी हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें यदि हमारे अंदर मनुष्यता रहेगी तो नज़र भाई को कंधा हम देंगे, हरिओम भाई कंधा हमको देंगे, यह भाई हमको कंधा देगा, हम इनको कंधा देंगे। कहीं न कहीं इनको भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी और कहीं न कहीं बहुत पुराने साथी। मेरा नाम यशवंत सिंह है। मैं दैनिक भास्कर में 10 साल, जागरण में 4 साल और 2008 सितंबर 2008 को मैंने राज एक्सप्रेस ज्वाइन किया। अभी मेरी 32 महीने से अरुण सलोच से लड़ाई चल रही है पीएफ ग्रेजुएटी फंड को लेकर के। उन्होंने पूरा जितनी ताकत थी उन्होंने सब लगा दी और पंकज को ये सारी जानकारियाँ हैं मेरे बारे में। मैं लड़ रहा हूँ अपने अधिकार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। तो मैं संगठन, मैं तो चला हूँ अकेला, लेकिन मैं सब आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती से मैं लड़ रहा हूँ तो पंकज का मेरे को सहयोग है ही, और भी संगठनों ने मुझको सहयोग दिया है। मैं अभी फ़िलहाल समर सहारा में लिख रहा हूँ और अपना एक अटल संदेश के नाम से पोर्टल है, उससे लिखता हूँ और स्वतंत्र पत्रकार। अफजल भाई एक लास्ट बात पंकज जी कहते हैं, बोलिए। मीडिया जगत से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है और जो यहाँ मौजूद नहीं है, यदि आपको जानकारी लगता है कि आपकी भाई, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी माँ, आपके पिताजी यदि वह अस्वस्थ है और उनको लगता है किसी तरह की हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल में ले जाना सबसे बड़ा तरीका नहीं होता है। आप हॉस्पिटल में ले जाएंगे, हो सकता है घर देखने वाला कोई ना हो, तो वहाँ एक आदमी हमारे संगठन का मौजूद रहेगा जो आपके घर की जिम्मेदारी देखेगा, और एक संगठन का आदमी अस्पताल में रहेगा जो अस्पताल में जो उसको सुविधाएं चाहिए वह मुहैया शासन तंत्र से उसको करवाना हो, शासन तंत्र से करवाएगा। आपसे सहयोग से जरूरत पड़ेगी तो आपसे सहयोग से करवाएगा। और अगर आप लोगों को कोई जानकारी लगती है, ये जरूरी है कि जो संगठन में कोई हो, पता चला कि बैरसिया में एक पत्रकार घायल हो गया, उसको जो अमूल जो मदद चाहिए, हम कोई धीरू भाई अंबानी के लड़के नहीं हैं, टाटा बिरला के औलाद नहीं है। हम लोग सामान्य किसान परिवार के हैं और आप लोग भी सामान्य किसान परिवार के ही हैं। सभी लोग किसान परिवार के ही हैं। मिट्टी अपनी सबसे बड़ी ताकत है और आसमान तक अपनी छलांग। सईद भाई आप भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। हरिओम भाई 2016 11 नवंबर को मैंने भोपाल में कदम रखा और सबसे पहले मुझे मेरे कोई पत्रकार साथी यदि मेरे कोई रहे, मैं इनको मतलब वीडियो कैमरामैन नहीं मानता हूँ, तो इकबाल भाई हमारे साथ अभिभावक के तौर पर रहे। उसके बाद सईद भाई रहे हमारे साथ, बहुत कुछ सीखने बुनने को मिला। और वर्तमान समय में पिछले 3 साल से हरिओम भाई हमारे साथ। इनके क्षमता और इनकी प्रतिभा का कायल के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप सभी लोग वाकिफ़ हैं और मेरा आपसे हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग इन लोगों से जूनियर हो, बहुत कुछ इन तीनों लोगों से आप कुछ सीख सकते हो यदि सीखने की क्षमता है तब। अगर जलन की क्षमता होगी
तो हरिओम भी नहीं कुछ सिखा सकते हैं। और सिखाने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि कागज कलम पकड़ करके सिखाना, सिखाना उनके डांटने में भी होता है। अगर उनकी डांट को आप आत्मीयता से स्वीकार करेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा हमारे लिए फीचर दे रहा है, कोई नया डायमेंशन हमारे लिए। धन्यवाद। वर्षों से जब हम भोपाल आए थे तो नजर भाई, मुझे नाम याद है, नजर भाई, उवेश भाई, एक आंसू अपने बीच में है नहीं अभी, सुरेंद्र मम्मा, बहुत सारे लोग तो मेरे साथ, मनीष ने मेरे साथ काम किया है, ये इन सारे लोगों ने तो मेरे साथ काम किया, सईद भाई के साथ भी मैंने काम किया है। मम्मा को मैं बहुत समय से जानता हूँ, जब आप साहदना में थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है, और इनका नेचर आज तक नहीं बदला, वो जैसे कल थे और वैसे ही आज। सही है, ठीक है ना। और जितने लोग यहाँ पे हैं वो एकदम संगठित है। और ये मैं मतलब मालूम क्या है, जब हम कैमरामैनों के संगठन में गए, मम्मा ने जब हमें ले गए, अच्छा क्या है, सारे लोग प्रेम करते हैं, मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप लोगों का दिया हुआ सम्मान मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। तो मम्मा, एक किसी का श्रद्धांजलि प्रोग्राम था तो चिनार पार्क में लेके गए, सारे कैमरामैन था, मैं ही अकेला शायद उसमें रिपोर्टर था। मम्मा और सारे लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, तो मैंने मतलब उस दिन सोच लिया था कि भाई ये अपना परिवार है, इससे अपन को जुड़ के रहना, और इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो अपन कर सके, मुकेश अंबानी तो है नहीं, लेकिन जो अपन कर सकेंगे वो करेंगे और लास्ट तक करेंगे। ठीक है ना। बॉलीवुड की एक छोटी छोटी झलक दिखाते रहते हैं। और नजर भाई बड़े प्रिय हैं हमारे, और जो है मतलब एक अनिल कपूर की कॉपी कह लीजिए, कॉपी। सबको बुलाया, सभी का एंजॉय किया, उसके लिए धन्यवाद। आप सबका आभार व्यक्त पंकज भाई ने और उनकी संस्था ने जोड़ा, बहुत बहुत इन सबका धन्यवाद, जो आज अपन सब एक साथ यहाँ पर खड़े हुए और एंजॉय करा। ये सब इन लोगों की संस्था की बदौलत है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही ये करते रहे हमेशा। नमस्ते, अजय न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है।